हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं रस आपको पढ़ा चुका हूं। जिस भाई ने वो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है। और अब मैं दूसरा टॉपिक छंद, इसके बाद हम अलंकार करेंगे। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, बस ज्यादा बड़ी नहीं, बस एक बात सुन लीजिए। अगर आपने छंद कहीं से भी पढ़ा है आज तक और वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा समझ में नहीं आया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आज के बाद छंद का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो और आपको छंद से मतलब ऐसा हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा। अब मैं छंद पे आता हूं। क्या टॉपिक है, देखिए। छंद जिस भी आपके कोर्स में होता है, छंद जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स में छंद है, और सभी में होता है। रस, छंद, अलंकार तो सभी में होता है। ठीक है। तो वहां इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। 2 बन जाओ, 3 बन जाओ, वो अलग बात है। ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, छंद क्या होता है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बता दूं छंद की पहचान और उदाहरण। देखिए, पहचान मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि छंद की पहचान ही सबसे मेन है। छंद का उदाहरण आ जाएगा, बताइए कौन सा छंद है। तो पहचान तो मैं बाद में कराऊंगा, उदाहरण दे दे करके। ठीक है। लेकिन पहले हम छंद के अंग जानते हैं और छंद के प्रकार फिर उसी हिसाब से जानेंगे। तो छंद के अंगों से ही, अंग पता होंगे तो आप प्रकार पहचान पाओगे। ठीक है। तो छंद के अंग कौन से होते हैं, पहले आपको दिखा देता हूं। छंद के अंग ये होते हैं, और छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार का होता है, अंग 6 होते हैं। तो मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। छंद 3 प्रकार का है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये तो हमारे एग्जाम में बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन इससे बन जाए। मुक्तक से तो आजकल किसी भी एग्जाम में नहीं बनता, क्योंकि ये तो सबसे बेकार छंद है। मतलब जो मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त हो, उसी को मुक्तक बोलते हैं। जिसमें मात्रा भी नहीं गिनी जाती हो, कोई नियम ना हो, ना मात्रा का ना वर्ण का, वही मुक्तक है। ठीक है। और मात्रिक क्या है, वार्णिक क्या है, जिसमें मात्राएं गिनी जाएंगी वो मात्रिक छंद है, और जिसमें वर्ण गिने जाएंगे वो वर्णिक छंद है। ठीक है। वार्णिक का भी क्वेश्चन नहीं आता, मेन है मात्रिक, यही पढ़ना है अच्छे से। ठीक है। तो अब देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं छंद के अंग। मात्रिक और वार्णिक तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं छंद के अंग। इनसे ही हम वार्णिक और मात्रिक को पहचानेंगे। अभी वर्ण पहला अंग है छंद का, वर्ण और मात्रा, ये सबसे पहला अंग है। इसी से आपको छंद की पहचान होगी, इसी से छंद पता लगेगा कौन सा छंद है। छंद के प्रकार वगैरह तो जो बताएंगे वो सब इसी से पहचान पाओगे आप। ठीक है। तो वर्ण और मात्रा ये क्या होते हैं दोस्तों, कि देखिए मैं आपको बता देता हूं। वर्ण तो जैसे आपने क लिख दिया, ख लिख दिया, ये सब वर्ण है। ए लिख दिया, ब लिख दिया, ई लिख दिया, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है। लेकिन मात्रा क्या है, मात्राएं किसकी चढ़ती हैं। आपने हिंदी में अगर कभी भी गौर की हो तो मात्राएं स्वरों की चढ़ती हैं। ठीक है। जैसे स्वर क्या होते हैं, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की किताब देखी होंगी, अपनी तो भूल गए होंगे। ए, आ, ई, उ ऐसे लिखे रहते हैं, और ये एह तक लिखे रहते हैं कि नहीं। और फिर आगे अगली लाइन से या नेक्स्ट लाइन से फिर कै कबूतर शुरू होते हैं, कै, खे, गे, घे, न। तो ये सब व्यंजन है जो कैसे शुरू होते हैं, और जो ऊपर लिखे रहते हैं, अलग से लिखे रहते हैं, ये सब स्वर हैं। इनको वैसे तो तेहरा माना जाता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी वर्णमाला की अलग से। ठीक है। आपके कोर्स में भी है, हर एग्जाम के कोर्स में होता है, यूपी पुलिस में भी है। ठीक है। तो पहला ही टॉपिक है यूपी पुलिस में तो कोर्स का, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आना ही आना है। तो वो मैं बनाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। तो ए, आ, ई, उ जो करके ये सब जो है स्वर होते हैं। तो स्वर इनमें भी छोटे बड़े होते हैं स्वर। ठीक है। ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, यहाँ बड़ी ई आएगी। तो यहाँ पे मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं लघु और गुह। ठीक है। वर्ण तो आप समझ में आ गए, सब वर्ण है, एक ही वर्ण गिना जाएगा। आ भी एक ही वर्ण है, ऊ भी, बड़ा ऊ भी एक ही वर्ण है, और ये। ठीक है। ये 2 जो है अंग से अंगूर, और ये ए है, ये अनुस्वार में आते हैं, इनको अलग छोड़ दीजिए। बाकी 11 ही स्वर हैं हिंदी में। ठीक है। और 33 आपके व्यंजन है, टोटल 46 बनता है। तो 11 और जो है 33, टोटल 44। ये 2 अनुस्वार वगैरह होते हैं, विसर्ग वगैरह। तो चलिए छोड़िए, वो तो अलग बात है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए वर्ण और मात्रा क्या है। वर्ण तो ये सब कुछ हो गया। मात्रा क्या है, मात्राएं स्वरों की चढ़ती हैं। ई कभी ऐसे भी लिख देते हैं हम, भाई हम तो इमला लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो आ है, इसकी मात्रा कहां चढ़ती है, ये चढ़ गई। इस ई की मात्रा भी चढ़ती है, ऊ की भी चढ़ती है, आपने देखा होगा, बड़ी की भी चढ़ती है, छोटी की भी चढ़ती है, सारी मात्राएं चढ़ती हैं। बड़ी की कैसे चढ़ती है, इमली लिखना है, इमली, इमली, तो बड़ी की मात्रा ये। ठीक है। छोटी की इधर से चढ़ती है, छोटा ऊ ऐसे है,
बड़ा ऊ ऐसे है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको यहां समझाऊंगा। देखिए, जो मात्रा होती है ना वही गिने जाते हैं, मात्रा ही गिनी जाएंगी बस। आप कोई सा भी व्यंजन उठा लो, कोई सा भी, कै खे गे घे डे च, जो भी आपका मन करे वो व्यंजन उठा लो, सब में क्या है पता है, सब में कै का अगर संधि विच्छेद करने लगे, कै प्लस ए, कै में हलंत लगाया, ये आधा कै और पूरा ए बोलता है। अगर आपसे पूछे खे का संधि विच्छेद बताओ, खे प्लस ए, देखो बोलो, खे को बोलो, खे, ए बोल रहा है ना बाद में, कोई सा भी वर्ण बोल लो आप, ए बोलता है बाद में, तो इन सब की मात्राएं गिनी जाएंगी। कै लिखा होगा, तुम कहो जी कै पे तो कोई मात्रा नहीं है ना, ए की मात्रा है, तो ये मात्राएं गिनी जाएंगी। आप समझ गए है ना। अब इनमें देखिए, जो गुरु होती है उनको 2 मात्रा गिना जाता है, और जो लघु है उनको 1 गिना जाता है। लघु को हम ऐसे डिनोट करते हैं, गुरु को ऐसे एस बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब गुरु कौन कौन सी मात्राएं, लघु आप समझ लीजिए ए, छोटी, छोटा ऊ, और ये रे कहां चढ़ती है, जैसे आपने देखा हो कृपा लिखा, ये वाली रे वो यही है। समझ में आ गई ना रे ये कौन सी है, देखो ये बन रहा ना इसमें ऐसा, तो समझ जाएंगे आप। तो ये वाली रे ये भी लघु में आएगी, जहां ये चढ़ रही होगी मैं वहां 1 गिनूंगा, और जैसे ये आ की मात्रा चढ़ गई, आ अब गुरु में आएगा, क्योंकि ये ए वाले छोटी, छोटा ऊ, रे पे, ये सब लघु में आ गए। और गुरु में कौन से आएंगे, बड़ी मात्राएं, सारी बड़ी ई, बड़ा ऊ, और जो बच गए ओ से, ये ओ की मात्रा, डबल ओ की मात्रा, 1 मात्रा चढ़ती है ए वाली, है ना, ए की तो 1 मात्रा चढ़ती है, आई वाली 2 मात्राएं चढ़ती है किसी वर्ण के ऊपर, ये सब क्या है, गुरु में है। अंक से अंगूर, अंक की बिंदी भी है ना कहीं, तो वो गुरु में आएगी। चांद बिंदी है तो वो लघु में आ जाएगी, चंद बिंदी नहीं, सिर्फ अंक की बिंदी रखी है तो वो गुरु में। किसी जैसे आपको कंकड़ लिखना है तो इसमें ये 2 गिने जाएंगे, ये गुरु में आएगा, ये लघु, ये लघु। ठीक है, क्योंकि इनमें ए जुड़ रहा है। ठीक है, तो आप समझ में आ गई होगी आपको। तो गुरु क्या है, लघु क्या है, ये सब गुरु हैं, बाकी बचे हुए स्वर। कहीं विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग भी तो स्वरों में आता है, ए है ये रहा, तो ये भी आपका गुरु में आएगा। तो मैं मात्राएं आपको गिनना भी सिखाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। चरण और पाद क्या होते हैं, प्रत्येक छंद के प्राय 4 चरण होते हैं, मतलब प्राय, हमेशा नहीं, पर कुछ में 6 भी होते हैं, इसलिए प्राय बोला है। ठीक है, 4 से कम नहीं होंगे किसी भी छंद में, तो कम से कम 4, अधिकतम 6 ही हो सकते हैं। ठीक है, यति क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम बीच में रुकते हैं ना, जहां हम सांस ले, थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं। एक दोहा मैं आपको सामने, दोहा है क्या है मुझे नहीं पता, जाति न पूछो साधु की, यहां रुकेंगे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो रुके ना यहाँ, या कॉमा भी लगा देते हैं कई बार, तो कई बार नहीं भी लगाते हैं, तो वो यति है जहां पे हम रुकते हैं किसी भी छंद को पढ़ते समय। और गति, हर छंद का एक नियम है कि इस गति से ही पढ़ा जाना है, ऐसा नहीं पढ़ सकते जाति न पूछो, ये गति नहीं है इसको छंद को पढ़ने की, गलत गति है। ठीक है, तो इनको भी एक वो है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो उस एक गति से पढ़ा जाता है, तभी वो दोहा सा लगता है। बाकी अलग अलग वर्ड पढ़ोगे तो वो लगेगा ही नहीं, है ना, कोई छंद लगेगा ही नहीं। आगे तुक, तुक क्या होता है दोस्तों, जो बाद में लय बनती है, देखिए इसमें देखिए ज्ञान म्यान, ये सब तुक है कि एक सा बन रहा है। ठीक है, इसलिए उदाहरण दिया है मैंने आपको। और गण क्या होता है, गण की दोस्तों जो जरूरत पड़ती है ना, वो वार्णिक छंद में पड़ती है, यगण सगण मगण, ये पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, 3-3 ग्रुप को एक गण बोला जाता है, 3-3 वर्णों के ग्रुप को, तो वो तो छोड़िए आप, इसको तो मैं ज्यादा नहीं डिटेल में पढ़ाने वाला, वार्णिक छंद की विशेषता है। ठीक है, तो अब आप छंद का उदाहरण पे आ जाइए, क्योंकि अगर यगण तगण मगण में घुसेंगे ना भाई, तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ना कुछ आपको समझ में आएगा, सब कुछ निकल जाएगा आपके में। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आप बिल्कुल भूल जाओ, मैं यहां से आपको ऐसे लगेगा कि अब समझ में आया है। आप देखिए छंद का उदाहरण, क्योंकि मात्राएं अभी नहीं समझ में आई होंगी, अब आएंगी समझ में। मात्राएं गिनना मैं सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर कोई पूछे वर्ण गिन के बताओ, तो वार्णिक छंद में तो वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण कौन सा है, जय 1 वर्ण, तय 2 वर्ण, 2 वर्ण हो गए, तीसरा एरा, चौथा पे, वो मात्रा नहीं गिनी जाती इसमें, 6 2 वर्ण यहां हो गए, एक ये हो गया से, एक ये हो गया दे। तो वर्ण गिनना कितना आसान है, के सिर्फ एक ही वर्ण है, पे 6, ले जे ए, ए भी मात्रा थोड़ी है,
स्वर है भले ही पर मात्रा नहीं है, पूरा वर्ण है तो वर्ण है। तो गे एक वर्ण, ने दो वर्ण। तो समझ में आ गई ना मात्रा, वर्ण कैसे गिनना है। वर्ण तो बहुत आसान है। अब बात है मात्राएं गिनने की। मात्रा गिन के ही आप मात्रिक छंदों को बता सकते हो, और हमारा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को कराने का कि आप मात्रिक छंद सीख जाओ। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसमें मात्रा गिनना सिखाता हूं। यहाँ पे आ की मात्रा आई है तो गुरु, ठीक है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो लघु। यहाँ पे ए है तो वो आता है लघु में। कौन कौन से आते हैं लघु में? छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रेपरेसी, बस यही लघु है और कुछ नहीं, बाकी सब गुरु है। तो बड़ा ऊ है तो गुरु आ जाएगा। यहाँ ओ की मात्रा गुरु में होती है। यहाँ पे क्या है? आ का डंडा गुरु है। छोटे ऊ की है इसलिए लघु है। बड़ा बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा मतलब ए है, बड़ा छोटी, यहां क्या है? ए ऐसे लिखा हुआ है इस तरीके से, तो फिर क्या लिखूंगा इसको बताइए? तो भाई एक ही लिखा जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, क्योंकि मात्रा गिननी है हमें। मात्रा तो यहाँ पे है नहीं, ए बोल रहा है बस एक, तो यहाँ एक। ठीक है, तो अब जरा देखेंगे इसमें अभी मैं आप देखिए दोस्तों, ये जहां भी आएगा ना ये गुरु ही लेगा, क्योंकि ये तो गुरु में ही आता है। मैंने अभी आपको बताया था, ये चाहे मात्राएं आए चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, ये गलती हो गई मुझसे, मैंने इसको लघु मान लिया था, गुरु में ही आएगा। अब आप मात्राएं गिनोगे तो गिन सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं ये दोहा है, छंद है, दोहा, सोरठा है, बरवा है, क्या है। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए मात्राएं ऐसे गिनी जाती है, इसमें आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसी ऊपर बनी है सेम ऐसी बनेगी, कॉमा से इधर भी उतनी इधर भी उतनी, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो अब देखिए एक बात और मैं साथ में कहना चाहूंगा। अब जैसे आप एक वर्ड लिखो त्वचा, त्वचा, इसमें आप गिनने लगो कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए इस आधे का कुछ अर्थ नहीं है कुछ भी, तो फिर आप इसको एक गिनोगे वे। इस आधे का कुछ नहीं गिना जाता, और इसको गुरु, इसमें 3 मात्राएं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तत्व, समझना। अब ये जो है ना, ये जो बीच में आया, ये अगर शुरू में आया तो कोई टेंशन नहीं, अगर ये बीच में आ गया ना तो ये बीच में ये इसके साथ माना जाता है और ये फिर गुरु मान लिया जाता है। लघु नहीं मानते फिर इस तय को, इसको गुरु मान लेते हैं। और ये एक, अब भी इसमें 3 मात्राएं। अगर ये शुरू में आए तो फिर इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, लेकिन अगर ये बीच में आया तो अपने से पहले वाले को गुरु बना देता है। अगर इससे पहले वाला खुद से ही गुरु हो, जैसे मान लो आस्तीन, अब आप देखो इसमें मात्रा गिनो। अब इससे पहले वाला क्या है? गुरु, तो गुरु है तो ये रहा गुरु। और ये अब इसने तो इसमें और जोड़नी थी एक मात्रा, भाई गुरु से तो बड़ी कुछ नहीं हो सकती, अब इसका कुछ नहीं जुड़ेगा, समझ में आई ना। तो ये गुरु और ये, तो इसका तब जुड़ेगा जब यहां पर ए होता खाली, तो अब ये इसको गुरु कर देगा। अब ये पहले से ही गुरु है तो ये क्या गुरु करेगा इसको? ये तो पहले ही गुरु है, तो गुरु का मतलब 2 मात्रा, टोटल 5 मात्रा है। समझ में आ गई ना बात। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करिए, देखिए और प्रैक्टिस करवाता हूं। गुरु, लघु, यहाँ पे गुरु अंक की बिंदी बताया था ना, लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु गुरु लघु। समझ में आ गई ना, ऐसे मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा तो अभी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। सिर्फ अभी क्या कराया मैंने आपको, मात्राएं गिनना सिखाया। तो मात्रा अब गिननी आ गई है, कोई टेंशन नहीं। अब मात्रिक छंद पे चलो। मात्रिक छंद पे आए हैं हम तब जब हमने मात्राएं गिनना सीख लिया है। तो मात्रिक छंद दोस्तों 3 प्रकार का होता है, सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। सम्मात्रिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, और अर्ध सम्मात्रिक में क्या आती है? दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, 4 चीजें आती हैं अर्ध सम्मात्रिक में। ठीक है, विषम मात्रिक में क्या आती है? कुंडलिया और छक्के। इसको कहीं नोट कर लेना, अर्ध सम्मात्रिक कौन से हैं, विषम मात्रिक कौन से हैं और सम्मात्रिक कौन से हैं। ठीक है, अब मैं सम्मात्रिक पढ़ाता हूं, मतलब ये 4 चीजें पढ़ाता हूं, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका क्या है। ठीक है, तो अब सम्मात्रिक छंद पे आ जाओ। प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। सम्मात्रिक छंद में हर चरण में समान मात्रा होंगी, इसलिए सम्मात्रिक बोला गया है। अर्ध सम्मात्रिक में उनमें 2 में समान होंगी, 2 में कुछ और होंगी, 2 में 2 में एक जैसी होती हैं। 4 चरण होते हैं ना, 2 में एक जैसी, 2 में एक जैसी। विषम मात्रिक में कहीं बराबर होंगी नहीं, कोई नियम ही नहीं होगा। तो भाई
कुंडलिया छप्पे विषम मात्रिक हैं, सिर्फ दो, और ये आप समझ गए सममात्रिक है और ये अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, तो इसको देखिए कुंडल, ये विषम मात्रिक की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ इसको याद रख लीजिए, देखिए कुछ तो सममात्रिक होते हैं, कुछ अर्ध सममात्रिक हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो विषम मात्रिक होते हैं। विषम मात्रिक कितने होते हैं? कुछ होते हैं। तो कुछ याद कर लीजिए, कुंडली और 6 मतलब छप्पे। तो विषम मात्रिक में कुछ याद रखिए आप, कुछ तो मतलब 2 ही है बस विषम मात्रिक, याद भी हो जाएंगे। और इसको मैं आपको अभी याद करवा रहा हूं। ये जो सममात्रिक है ना, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक या लिख लीजिए 4 गीत हरि। ठीक है, 4 गीत हरि। अब देखिए, 4 से चौपाई, रे से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका। अब 6 से चौपाई है तो देखिए 16, 16, रोला में 24, 26, 28। इनमें तो में दो का अंतर है, 24, 26, 28, ये 16 है, बस याद रखना। चौपाई है, चौपाई है तो भाई सब 4 4 4 4 के जोड़े तो 16 में ही बन सकते हैं, इसलिए 4 पाई ऐसे मान लीजिए आप। चौपाई है ना, तो चौपाई 4 गीत हरि, इस क्रम को याद रखिए। 16, 24, 26, 28 अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो इनमें मात्राएं हैं। चौपाई में 4 चरण, हर किसी में 4 4 चरण होते हैं, बिल्कुल है। सममात्रिक छंद है तो हर चरण में समान मात्राएं होंगी। ठीक है, 4 चरण है तो हर चरण में पता है कितनी कितनी, चौपाई के में तो 16 16 हर चरण में, ये लिख ली। इनमें यति नहीं होती, मतलब इनको पढ़ोगे तो बीच में रुका नहीं जाता, पूरी लाइन एक साथ पढ़ी जाएगी। उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, रोला, रोला में 4 चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं, ये तो हमने अभी याद की थी, 4 गीत हरि। ठीक है, और यति, पहले जो कॉमा लगता है ना वो 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13, ये यति याद भी नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, 11 13 मिलके हो गई ना 24। मान लो एक लाइन लिख रही है, इस लाइन में पता है 24 मात्राएं बनेंगी। मात्रा कैसे? ऊपर गिननी सिखाएंगे ना, पूरी लाइन में अगर 24 मात्राएं समझ लेना रोला है। ठीक है, और भी कंफर्म करना है तो जहां कॉमा लग रहा हो इधर 11 और इधर 13 होनी चाहिए उस लाइन में, तो आपका कंफर्म रोला ही होगा। 4 लाइन है, हर किसी में 24 24 मिलेंगे, 11 13 11 13। ठीक है, गीतिका 4 चरण होंगे, फिर से प्रत्येक चरण में 26 26 मात्रा, 14 12 पर यति मिलेगी, और 4 चरण 28 28 मात्रा, 16 12 पर, हर लाइन में 28 28, 16 12 पर यति, 16 इधर 12 इधर। समझ में आ गई? 14 12 पर, 16 12 पर और 11 13 पर। ठीक है, 4 गीत हरि याद रखोगे, सममात्रिक याद हो जाएगा। तो सममात्रिक क्या है? 4 गीत हरि। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस छंद में यति नहीं लगती है? सिर्फ एक ही छंद है, चाहे कोई से भी छंद ले लो आप, उनमें सिर्फ यही है। मात्रिक छंदों में जो भी मात्रिक है, दोहा सोठा, कोई भी, आप आगे भी बढ़ेंगे, कुंडलिया छप्पे, सब में मिला के यति सिर्फ इसमें नहीं लगती, चौपाई में, बाकी सब में है। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो। आगे अर्ध सममात्रिक पे आता हूं। ये इनकी पहचान हो गई आपको। ठीक है, इनकी पहचान रट लीजिए इसको, 4 गीत हरि, 16 24 26 28, 4-5 बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं। अर्ध सममात्रिक क्या होते हैं? आधे चरणों में समान मात्रा, शेष आधे चरणों में समान, मतलब टोटल 4 चरण होंगे सारे अर्ध सममात्रिकों में भी, 2 चरणों में समान मात्राएं, बाकी 2 चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो ऐसे ही है, 4 चरण होते हैं तीनों, इसमें भी। ये तो दोहे का उल्टा है, तो ये इसमें 4 चरण ही होते हैं। तो विषम चरणों में 1 3 मात्राएं। ठीक है, 1 3, तो विषम चरणों में क्या होंगी? 1 3। तो आप देखिए विषम चरण कौन कौन से होते हैं? टोटल होते हैं आपके चरण, पहला होगा दूसरा होगा, मतलब एक लाइन है, इसमें यहां पर पहला चरण दूसरा चरण, फिर दूसरी लाइन है। दोहा तो 2 लाइनों में लिखते हैं ना ज्यादातर, हालांकि 4 में भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि 2 में ही लिखे। हर चरण की 4 लाइन बना सकता है वो, हर चरण की 1 लाइन। तो 3 और 4। ठीक है, तो इनमें पहला और तीसरा चरण, ये इनको विषम छंद बोलते हैं, विषम चरण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विषम संख्या है ना, पहले 1 और 3 विषम संख्या, इसलिए विषम चरण है। 2 और 4 सम संख्या है, इसलिए समचरण है। तो समचरण समझ में आ गया कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। विषम चरण पहला और तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इनमें 13 13 मात्रा दोहे में, और इनमें समचरणों में 11 11 मात्राएं। ठीक है, याद रहेंगी दोहे की पहचान है, पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट। सोरठा बिल्कुल दोहे का उल्टा, पहले और तीसरे चरण में 11 11 और समचरणों में 13 13 मात्राएं, मतलब दूसरे और चौथे में 13 13। ठीक है, और बरवे क्या होता है? रट लीजिए इनको, बरवे में होती है 12 और 7।
विषम चरणों में 12-12, विषम में ही ज्यादा मिल रही है बस सोरठा को छोड़ के, विषम में ज्यादा ही होती है, पहले तीसरे में ज्यादा होती है, बस सोरठा तो दोहे का उल्टा है। बनाना भी सिखाऊंगा सोरठा दोहे से, ठीक है। कैसे, मान लो एक दोहा लिख रहा है तो दोहा जो भी लिख रहा होगा उसका दूसरा चरण उठा के पहले पे रख दो, पहले को दूसरे पे रख दो, तो उसका पहला 11 वाला बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला रखा है। तो चलिए अभी समझाऊंगा, कोई नहीं। बरवे पढ़ लिए, बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती है, सब कुछ लिखा हुआ है। उल्लाला में विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। बहुत छांट कर ये चीजें बनाई गई हैं आपके लिए, तो भाई इनको जरूर अच्छे से मतलब याद करना है आपको, ठीक है। विषम मात्रिक छंद, चरणों में मात्राओं का कोई नियम नहीं होता, बस आप याद रखिए विषम मात्रिक छंदों में क्या होता है, कुंडलिया, है ना, कुंडलिया, कुछ तो कुंडलिया और छप्पे। अब कुछ में भी, कुंडलिया में भी 2 चीजों से मिलकर बनता है, क्योंकि कुंडलिया की 6 लाइन है। अब 6 लाइन का कोई एक साथ नहीं होता, 2 चीजों से मिलकर बनता है, दोहा और रोला। रोला में तो 4 चरण, दोहे में भी 4 चरण, लेकिन दोहे की ज्यादातर 2 पंक्तियों में लिखते हैं दोहे, और रोले को 4, तो टोटल 6 पंक्ति हो गई। और 6 पंक्ति में पहली 2 पंक्ति दोहे की और अंतिम रोले की। तो तुम क्या होगे जी, रोले में तो 24 मात्रा होती है हर लाइन में, और दोहे की भी पहली 2 लाइन रहेंगी, उसमें भी पहली 13 और फिर 11, 13-11 दोहे में भी होती है, तो वो भी 24-24 ही बन गई। तो 6 की 6 लाइनों में 24-24 मात्राएं, हाँ बिल्कुल, कुंडलिया में 6 की 6 लाइनों में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना, कैसे पहचानोगे कुंडलिया है, हर लाइन में 24-24 मात्रा, पहली 2 लाइन दोहे की और लास्ट की 4 रोले की, ठीक है। या चेक कर लेना, पहली लाइन में भी 24 आ रही है, लास्ट की चेक कर लो 24 आ रही है, 6 लाइन लिखी हुई है, कुंडलिया पक्का, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कुंडलिया किस किस से मिलकर बनता है, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। अब छप्पे पे आ जाओ, छप्पे में होता है रोला, ठीक है, तो रोला और उल्लाला। तो अब आप एक बात समझो, इसमें रोला और उल्लाला में रोला की पहली 4 पंक्ति, क्योंकि रोला तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, उसमें दोहा होता है, इसमें उल्लाला होता है, लेकिन उसमें रोला लास्ट में है, दोहा पहले है। यहाँ रोला शुरू में, उल्लाला बाद में, ठीक है। तो रोले की तो चारों पंक्तियों में 24-24 मात्रा, चारों में 24-24, चारों में 24-24, लेकिन जो लास्ट की 2 लाइन होंगी उल्लाला की होंगी, और उल्लाला में होती है पहले तीसरे में 15-13, मैंने बताया ना, पहले में और तीसरे में 15-15, अगले में 13-13, तो लास्ट की 2 लाइन में 28-28 मात्रा बन, ठीक है। तो अगर आपको 6 पंक्ति का कुछ भी लिखा हुआ है तो आप क्या चेक करेंगे, पहली लाइन और लास्ट की। अगर पहली और लास्ट की में 24-24 मिले तो कुंडलिया है, ठीक है, क्योंकि उसकी 6 की 6 में 24 होंगे, ठीक है। और अगर पहली में 24 और लास्ट की में 28 मिले तो समझ लेना छप्पे है। समझ में आ गई छप्पे। तो अब आप देखिए कुंडलिया, कुंडलिया में हम क्या करते हैं, दोहा। अब दोहा, डी दोहा, आर रोला, तो डी आर हम किसके लिए लिखते हैं, डॉक्टर, ठीक है। अब समझना, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कुंडलिया डॉक्टर, कुंडलिया, ठीक है, कुंडलिया डॉक्टर। और छप्पे, अब छप्पे है रोला, आर, और उल्लाला, आर ओ से बनता है उल्लाला, ठीक है, उल्लाला। तो अब आप देखो, छप्पे में होता है पानी में होती है ना छप, और छप में आरओ लगता है कि नहीं लगता, आरओ तो अब पानी को शुद्ध करने के लिए लगता है। तो रोला और उल्लाला याद हो जाएगा ना, छप्पे पानी में, आरओ, ठीक है, छप्पे। और कुंडल, मान लो कुंडल किसी का खींच दिया, कोई मान लो चोर डकैता है, कुंडल खींच गए, तो भाई वो डॉक्टर के पास ही जाएगा, क्यों, उसके खान में से खून बह रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो भाई डॉक्टर से पट्टी वट्टी करानी पड़ेगी। तो कुंडल कानों में पहना जाता है ना, वो खींच लिया किसी ने, तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो भाई समझ में आ गया, डी आर, दोहा और रोला, ठीक है। अब याद हो जाएगा आपको। तो अब मैं समझता हूं कि आपने विषम मात्रिक पढ़ लिए हैं, अर्ध सममात्रिक भी पढ़ लिए हैं और सममात्रिक भी। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि छंद की अभी वार्णिक छंद के बारे में और एक बार देख लीजिए। वार्णिक छंद क्या होते हैं दोस्तों, मैं बता रहा था कि मैं इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वर्ण गिने जाते हैं, ठीक है। इंद्रवर्जा 11 वर्ण, जिसमें 11 वर्ण होंगे इंद्रवर्जा, लेकिन 11 के भी पता है इसमें कितने हैं, 6 हैं। शालिनी, उपजाति, स्वागता, भुजंगी, उपवंत, वज्रा, बहुत नाम है, पता नहीं क्या क्या नाम है। एक आध आपको महत्वपूर्ण देखना है तो सवया देख सकते हो, सुन भी रखा होगा। 22 से 26 मात्रा कितनी भी हो सकती है, निश्चित नहीं है,
22 हो सकती हैं, 23 हो सकती है, 26 हो सकती हैं, तो कितनी भी। सवैया में कितने वर्ण होते हैं ऐसे आपसे पूछा जाए। ये सवैया क्या है? वार्णिक छंद है, ठीक है। इंद्रवर्जा नाम देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है, वार्णिक छंद होते हैं सारे के सारे। घनाक्षरी में 31 निश्चित है, क्योंकि 31 किसी और में नहीं है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट है, जो किसी और के पास नहीं है। 21 श्रगधरा, ठीक है। 19 ऐसे जो जिनमें सिंगल आ रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंद्रवर्जा भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 11 देखना चाहो देख लेना, बाकी ये तो बहुत गहरी हिंदी हो जाएगी, सामान्य हिंदी पढ़नी है आपको। अब चलिए मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में सिर्फ इतना पढ़ लो आप, वर्ण या मात्रा या यति गति आदि से मुक्त छंद को मुक्तक कहते हैं, तभी तो मुक्तक नाम है। मुक्त है सबसे, कोई उसमें टेंशन नहीं, सिर्फ लय व तुकबंदी होती है। कुमार विश्वास गाता है ना, कोई दीवाना कहता है, ये सारे जितने भी मुक्तक हैं इनको बोलते हैं ना। चलो एक मुक्तक सुनाता हूँ, कुमार विश्वास बोलते हैं मुक्तक सुनाता हूँ एक, तो वो मुक्तक यही मुक्तक है कि उसमें कोई नियम नहीं लगाना, सिर्फ तुकबंदी बनानी है, शेर बनाना है हमें। तो कवि निराला थे पुराने टाइम में, और उनसे लेकर नई कविताओं तक अधिकांश में इसी छंद का प्रयोग हो रहा है, मुक्तक का। तो उनमें मात्राएं कौन गिनने बैठेगा भाई? कुमार विश्वास ने कोई देखा था, कोई दीवाना कहता हमें कितनी मात्राएं, पहले गिन तो लूं, सही बैठेगा नहीं, वो तो तुकबंदी बना दी, तभी तो मुक्तक है, नहीं तो मात्रिक छंद होता, मात्रा गिनता तो। ठीक है, समझ में आ गई? वो तो बहुत मुश्किल है बनाना। ठीक है, अब छंद की पहचान उदाहरणों के साथ, अब आप पहचान करवाइए मुझे। उदाहरण 1, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बताइए इसमें कौन सा है, मैं बार बार क्यों पढ़ूं इसको। तो अब मात्रा गिनना शुरू कर दीजिए, मात्रा गिननी आ गई होंगी आपको। ये देखिए, आप भी गिनना शुरू कर दीजिए जहां भी बैठे हैं, तो ऐसे आप मात्राएं गिन सकते हो। ठीक है, अब मैंने मात्रा गिनी, 1 और 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 और 2 14 15 16 मात्रा। अगले में गिनी 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 है ना, और यहाँ पे 1 1, मतलब गुरु बोलते हैं, मैंने 2 क्यों बोल रहा हूँ। 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 15 16 16 ही बैठेंगी सब में फिर तो। और 16 मात्राओं वाला कौन सा होता है भाई, बताओ ना आप? सममात्रिक छंद, क्योंकि सारे में समान मात्रा है। सममात्रिक में तो 4 गीत हरी पढ़ा था, 4 गीत हरी, 4 गीत हरी। अब चौपाई रोला गीतिका हरी गीतिका, तो 16 24 26 28, तो कौन सा हो गया इसमें? 16 चौपाई, ये चौपाई है। समझ में आ गई आपको बात? इसमें कोई यति भी नहीं होती है। आप देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं रुके बोलते हुए? नहीं रुकते इसमें, तो ये चौपाई है। ठीक है, तो चौपाई में कोई यति भी नहीं होती है, तो छंद कौन सा हो गया? चौपाई। अब आप इसको पहचानिए, ये क्या है? तो आप देखेंगे 4 ही लाइन है, तो कुंडली और छप्पे तो है नहीं, 6 लाइन होते हैं उसमें। तो अब देखते हैं क्या है। तो एक लघु, लघु ये रे जो है लघु में ही आता है, बताया था मैंने आपको, लेकिन इसके साथ न जुड़ गया बीच में न। अब ये लघु था, ये गुरु बना दिया इसने, आधा अक्षर इसको गुरु बना देगा। ये पहले से गुरु है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर उसकी कोई टेंशन नहीं, पहले से गुरु है तो। लेकिन ये देखिए, लघु गुरु, ये हलंत होता है ना, गुरु होता है। और आगे एक एक एक, एक, एक गुरु 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 गुरु, और आका डंडार इसलिए गुरु। ठीक है, चांद बिंदी अगर केवल है पे होती तो लघु बोलाया था, लेकिन आके डंडे की वजह से हमने गुरु माना है। तो आप गिनिए, 1 और 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 15 16 17 18 19 2 21 2 23 2 25 2 27 28 और 2 30। ये तो हमने बहुत ज्यादा मात्राएं ले ली क्या? एक बार और गिनिए, 1 और 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 और 2 14 15 16 17 18। भाई ये कल मैंने 2 बार लिख दिया है, अतः कल नहीं होता है वहां, तो भाई ये एक ही बार है। ठीक है, तो हो गई ना अब आपकी 28 हो गई। तो ये 2 बार मुझसे गलती से लिख गया, आप फिर से गिनो 1 1, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर देखिए रे में ऐसे लिख रहा है तो ये तो गुरु है। ठीक है, और अगर ये चढ़ रहा है ना रे में, 2 तरह के वो होते हैं, अगर ये है तो ये लघु है, क्योंकि ये छोटा वो होता है, तो ये गुरु, लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु। मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे, अब मुझसे भी तेजी से आप कर लेंगे। तो आप जरा गिनिए, 1 और 1 2 2 4 5 5 2 7 8 9 2 11 12 13 14 2 16 2 18 19 19 और 2 21 2 23 2 25 1 26 और 2 28।
तो भाई 28 28 28 किस में होती है बताओ? 4 गीत हरी सम्मात्रिक है, क्योंकि 28 28 सब में समान मात्राएं हैं, तो वो क्या होती है? सम्मात्रिक। और 28 28 किस में? लास्ट वाले हैं, तो 4 गीत हरी, हरी गीतिका है, हरी गीति। ठीक है, ओके क्लियर। पेमेंट करनी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने गुरु लिखा है, क्यों इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो रे है, देखिए एक तो ये होता है, ये रे ऋषि वाला है, तो इसको तो हम लघु में लेते हैं, बाकी ये वाला रे, ये पूरा वाला रे माना जाता है। ठीक है, तो ये मतलब वॉवेल्स का माना जाता है, तो इसको पूरा मान के इसको गुरु मान सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो हरी गीतिका आप चेक कर लेना, सब में इसमें 28 28 मिलेंगी, तो मुझे कमेंट में भी जरूर रेस्पॉन्स करना अपना। उदाहरण नंबर 3 में देखता हूं, तो आप खुद देखना इसमें क्या है, चलो मैं बता ही देता हूं। तो एक लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, गिनिएगा 1 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 15, इसमें गिनिएगा 1 1 गुरु गुरु लघु 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 लघु, गिनिए 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13 15 13। अब इसमें देखो फिर से 1 1 गुरु, यहां शुरुआत में है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। अब आप गिनिएगा 1 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 15, इसमें भी 13 ही बैठेंगी पक्का। तो पहले और तीसरे में कितनी बनी है? 15 15, और दूसरे चौथे में 13 13, तो ये अर्ध सम्मात्रिक, 2 समान 2 समान, तो इसको बोलते हैं अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक है तो भाई क्या होगा? अर्ध सम्मात्रिक में तो वही होते हैं दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला, तो उल्लाला होगा ये। ठीक है, उल्लाला 15 और 13 जिसमें होती है। समझ में आ गई ना आपको? ऐसे ही आपको चेक करना है। आप उदाहरण चौथे को खुद चेक करके बताना, क्योंकि इसमें 6 लाइन लिखी है, कुंडलिया है, छप्पे, इनमें से कोई सा होगा, आप खुद चेक कर पाएंगे। ठीक है, कुंडलिया का चेक करना है तो हर लाइन में फर्स्ट से लेके लास्ट तक 24 24 मात्रा बनेगी, और अगर छप्पे होगा तो पहली में तो 24 बनेंगी, लेकिन लास्ट में उल्लाला होता है इसलिए 28 बनेगी। तो चेक कर लेना, पहली लास्ट की लाइन चेक करके ही पता चल जाएगा। और ये क्या है जरा इसको भी देख लेना, तो 2 गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु, तो आप देखिए 2 और 1 3 2 5 6 2 8 2 10 और 1 11, इसमें आप देख लीजिए, तो गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 लघु, तो 2 और 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 या 13 बननी चाहिए। देखिए 2 और 1 3 3 और 1 4 2 6 7 8, ये भाई ग्रीवर है, ये सॉरी यहाँ 13 हो गई है, तो 11 13, इसमें भी आप गिनोगे 11 और इसमें भी 13, तो देखिए 11 13 11 13 11 13 कौन से? अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक में पहले और तीसरे में 11 कौन से में होती है? सोरठा में, तो ये सोरठा हो गया। जरूरी नहीं है कि 2 लाइन में लिखेगा दोहा 8 सोरठा को, 4 में भी लिख सकता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और चौथे उदाहरण का खुद मुझे उसमें बता देना, छप्पे है या कुंडलिया है, बहुत आराम से आप छांट सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और अगर मैं छंद के आपके सारे डाउट निकालने में कामयाब रहा हूं तो अपना प्यार मुझ तक पहुंचा देना कि जी बहुत अच्छा लगा, बस एक कमेंट कर देना, और ज्यादा कुछ मुझे तुमसे नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हिंदी का अलंकार का आने वाला है, बेसब्री से वेट कीजिएगा।